बिग स्टोरी बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। अरुणाचल प्रदेश में साल भर में 100 ब्रह्मोस मिसाइल्स की तैनाती के फैसले ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। चीन ने कहा है कि ब्रह्मोस की तैनाती से इलाके के स्थायित्व पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जी हां, चीन के इन शब्दों में एक चेतावनी भी है। लिहाजा भारत ने भी करारा जवाब दिया है कि वो अपनी सीमा में जहां चाहे वहां मिसाइल तैनात कर सकता है। चीन की चिंता पड़ोसी की चिंता है, लिहाजा चीन को जो चिंता हो रही है तो वो समझी जा सकती है। लेकिन भारत अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है तो चीन परेशान क्यों हो जाता है? यही इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट है। ब्रह्मोस की तैनाती से डर गया चीन। खास मेहमान भी हैं हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। स्पोक्सपर्सन बीजेपी प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे। अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बीडी मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट भी स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। बीडी मिश्रा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार के अरुणाचल में ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती पर चीन आखिरकार क्यों बौखला गया है? उसके इस रवैये को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन सिर्फ इंडिया का नहीं, जितने भी इसके बॉर्डर पर लोग हैं और साउथ चाइना सी में जितने लोग हैं, जैसे वियतनाम है, फॉर्मोसा है, फिलीपींस है, जापान है, ये सबको आतंकित कर रहा है। ये विश्व में रंगदारी कर रहा है। और आपको ये मालूम है कि इंडिया के खिलाफ इसकी एक स्पेशल अपोजिशन पॉलिसी है। बॉर्डर इंट्रूजन, स्टेपल वीसा फॉर अरुणाचल और JNK के सिटीजन्स को, चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक जोन है, पूरा बाल्टिस्तान, गिलगिट और ये पूरा इलाका इन्होंने कब्जा कर लिया है। और उसी के साथ साथ चाइना लद्दाख को लिटिल तिब्बत बोलता है। प्रॉब्लम यह है कि जी जिनपिंग ये ब्रेस कर रहे हैं जो 90th इनकी पार्टी कांग्रेस होने वाली है लेट 2017 में, और ये चाहते हैं कि इनका जो नेशनलिज्म है और इनकी जो पार्टी का एजेंडा है, इसको ये तब तक इतना उजागर करते रहें कि वहाँ पर जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस की मीटिंग होगी, उसमें इनका दो माने में सबसे बड़ी तारीफ हो, नेशनलिज्म के और पार्टी एजेंडा के। तो इसके तहत ये पूरा काम करते हैं। जो भी काम इनको पाकिस्तान के फॉर और इंडिया के खिलाफ करना होता है, इसमें कोई चूक नहीं करते हैं। और इसी के तहत हमारे जितने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब उन्होंने तिब्बत में पूरे हमारे बॉर्डर तक रोड बना ली, वहाँ तक इनका डिप्लॉयमेंट हो गया, इनकी मिसाइलें डिप्लॉयड हैं, तब इनको कोई फिक्र नहीं है। खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने भी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जोन है उसका अपोजिशन किया, और वहाँ पर जो इनकी 19,000 पाकिस्तान की ट्रुप्स पोस्टेड हैं, वो चाइनीज जो कॉरिडोर है उसके डिफेंस के लिए हैं। और इन्होंने वहाँ पर डेमोग्राफिक बैलेंस बाल्टिस्तान और गिलगिट में चेंज करना शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि चीन को जो भी करना है वो ज़रूर इंडिया के खिलाफ करेगा, और इसमें हमारे डिफेंस में, और जब वो क्लेम करते हैं कि अरुणाचल उनका है, जब वो तिब्बत क्लेम करते हैं, तो हमको कोई सरप्राइज नहीं है कि वो हमारे डिप्लॉयमेंट को भी, हमारे सिक्योरिटी को भी अपोज करेंगे। जी अचल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देख रहे हैं? और चीन और भारत दोनों अपने आप में शक्तियां हैं। हमेशा से चीन अपना प्रभुत्व भी दिखाता रहा है, कई मसलों पर अपने आप को सुपीरियर बताता रहा है। अब इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? इस पर जो भारत का फिलहाल स्टैंड है हमारी सरकार का, उसके बारे में क्या कहेंगे? शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। जो हमने थोड़ी बहुत अग्रेसिवनेस अपनी पॉलिसी में लाए हैं डिफेंस और सिक्योरिटी को लेके, ये काबिले तारीफ है। सालों साल से चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, बॉर्डर के साथ साथ सड़कें बनाना और डिफेंस डिप्लॉयमेंट्स करना। हम पता नहीं कहाँ सोए हुए थे। नॉर्थ ईस्ट एक ट्रबल्ड एरिया है, ये सोच के उस तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब सवाल ये है कि जो आप सवाल उठा रही है, क्या चीन डर गया या फिर या चीन को आपत्ति क्या है? थियोरेटिकली चूंकि चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है, डिस्प्यूट एरिया मानता है, इस पर कोई वो उनकी तरफ से अरुणाचल इज पार्ट ऑफ चाइना, तो एक तो वजह वो है। दूसरी वजह ये है कि हर वो जो छोटा या बड़ा कदम भारत पिछले दिनों में ले रहा है,
और वो रिमोटली या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना को लगता है कि उसकी तरफ टारगेटेड है, तो वो उसके ऊपर शोर मचाना अपनी जो है वो लाजमी समझता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जो हमने एक परसेप्शन है कि चाइना के दिमाग में ये बात है कि भारत, यूएसए, जापान, वियतनाम और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में जो उसके बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको अपोज करने के लिए एक लॉबी कर रहा है। उसको लेके भी वो बार बार हमें वार्निंग देता रहता है, बार बार समझाने की कोशिश करता है कि भाई आप इसमें मत पड़ो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। साथ में ये भी कहता रहता है कि दूसरे लोग भारत को मिसगाइड कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अब उसको ये कहना थ्योरेटिकली कि हाँ ये रीजनल स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत असर करेगा तो करेगा, लेकिन हमें अपने डिफेंस और सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रख के देखना है। इसमें हमें आप अगर हमारे पाक ऑक्युपाइड एरियाज जो हैं उस पर पाकिस्तान के साथ मिलकर दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ग्वादर पोर्ट को डेवलप करें, हम चुप रहें और हम अपने ही इलाके में अगर कुछ डिप्लॉय करते हैं तो आप शोर मचाते हैं, तो ये तो डुप्लीसिटी है, ये दोगली नीति है। तो कहीं ना कहीं अचल जी ये बात तो साफ है कि अब हमने भी 56 इंच का सीना जो है चीन को दिखा दिया है। टिट फॉर टैट ये जो स्ट्रैटेजी है ये पहले ही शायद हो जानी चाहिए थी। बहरहाल पॉलिटिकल फ्रंट खोलते हैं हमारे साथ प्रेम शुक्ला, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। प्रेम जी, जब से सरकार आई है नेशनल सिक्योरिटी को तरजीह दी गई, एक्सपर्ट्स ने भी इसकी तारीफ की है, ये अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसी मुल्क बदले नहीं जा सकते हैं। तो अब आगे चीन के इस एतराज के बाद क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है? देखिए, राजनीति में साफ तौर पर जो है आत्मरक्षा करने का अधिकार जो है संयुक्त राष्ट्र का बेसिक चार्टर देता है, और भारत जो है आत्मरक्षा के इस अधिकार का भी सदुपयोग करने में संकोच करता रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में पूरी तरह से अक्सा चीन का क्षेत्र जो है वो जो ऑलरेडी जो है डिस्प्यूटेड एरिया है और बायलैटरल इश्यू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस इश्यू में भी भारत को लगातार परेशान करने की चीनी नीति रही। इसी तरह से साउथ टिबेट जो है के नाम पर जो है अरुणाचल में भी वो हस्तक्षेप करता रहा। परिणाम स्वरूप उसको पहली बार ऐसा लग रहा है कि पिछले 70 वर्षों में, तो विशेष करके 50 वर्षों में, 1962 से लेकर वो 56 से ही वो बात कर सकते हैं, 1956 से 2016 तक 60 वर्षों में भारत पंचशील के नाम पर उसकी घुड़कियों को, धमकियों को सहता रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि साउथ एशिया, साउथ पैसिफिक में जापान, साउथ कोरिया और वो जो गठबंधन है और अमेरिका की जो नीतियां हैं उस पर हमने कम से कम सहमति वाला स्वर स्पष्ट किया है। और वियतनाम में से हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका एक डील भी साइन किया है। रशिया के साथ हम ब्रह्मोस मिसाइल में साथ हैं। तो ये जो आक्रामक नीति है, इस आक्रामक नीति के कारण अब या तो चीन रिस्ट्रेन करे या तो आतंकवाद पर स्पष्ट हो, और पाकिस्तान को जिस तरह से वो उनके आतंकवादियों तक को, जो जैश ए मोहम्मद के चीफ तक को जो प्रोटेक्ट करता है, और पाकिस्तान का एक इलाका बॉर्डर जैसे पोर्ट से सीधे डिस्प्यूटेड एरिया से डेवलपमेंट की बात करता है, वहां सैनिक तैनात करता है। अरुणाचल में और JNK में भारत को बारंबार जो है हाशिए पर फेंकने का प्रयास करता है। तो जिस तरह से चीन को यदि हम जो है आत्मरक्षा के अधिकार पर घुटने के बल बात करेंगे तो चीन उससे खुश होने वाला नहीं। ये 60 वर्षों का इतिहास है। अगर उसे छाती दिखाकर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर चीन जो है वो भारत की जो आशंकाएं हैं और भारत का जो हित है उसके प्रति सचेत होगा, और वैश्विक राजनीति में आवश्यक है। जी, तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है हौसले और रणनीति के बूते भी लड़ी जाती है, लेकिन ऐसी हरकतों से चीन कहीं ना कहीं ये दिखा देता है कि उसके हौसले भारत के ऐसे कदमों से जरूर पस्त हो जाते हैं। बहरहाल आपका रुख करना चाहूंगी, अभय दुबे स्पोक्स पर्सन कांग्रेस भी हमारे साथ हैं। अभय जी, ये बताइए कि ब्रह्मोस की तैनाती को लेकर आप सरकार के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मुद्दे हैं सरकार की फॉरेन पॉलिसी में, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों को लेकर क्यों ना हो, जिसमें आपको थोड़ा एतराज रहा है। तो क्या ये माना जाए कि चाइना पर जो सरकार की अभी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी है उससे आप पूरे तरीके से संतुष्ट हैं? देखिए शिल्पा जी, एक बात समझ लीजिए, जो आपने हमारे कांग्रेस पार्टी की आलोचना का पक्ष है तो वो समालोचना है, और वो प्रतिपक्ष का दायित्व है कि प्रशस्त मार्ग सरकार को दें। हाल ही में अभी जो चाइना वाला इंसिडेंस हुआ है उसने ब्रह्मोस को लेकर अपने ऑब्जेक्शन लिया है। मैं बताना चाहता हूँ, पेंटागन ने 2 माह पहले पेंटागन के डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा है बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट और बेस चाइना
इंडिया से लगी हुई बॉर्डर पर बना रहा है। उसने अपनी इस रिपोर्ट में ये कहा है कि वो पाकिस्तान को न सिर्फ आर्म्स को सप्लाई कर रहा है, उसके साथ वो प्रोडक्शन पर भी काम कर रहा है। LY-80 सरफेस टू एयर मिसाइल, F-22P विथ हेलीकॉप्टर्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, बैटल टैंक्स, ये प्रोडक्शन भी कर रहा है। और हमको ये दुस्साहस आंखें दिखाने का करता है कि हम अपना डिप्लॉयमेंट नहीं करें। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ, 2009-10 में भी हमने 2 नई इन्फेंट्री डिवीजन खड़ी की, लेखापानी और मीसामारी असम में, अरुणाचल को लेकर 30,000 ट्रूप्स के साथ। 2013 सुन लीजिए शिल्पा जी, 2013 में भी तब भी इन्होंने ऑब्जेक्शन लिए थे, मगर अब चाइना जानता है जब 13 में भी हमने 64,000 अबे जी ये बताइए कि इससे पहले जब आपकी सरकार थी तो डिफेंसिव रुख नहीं था, डिफेंसिव रवैया नहीं था भारत और चीन के रिश्तों के लिए आपका 62 के युद्ध की, अगर उसके बाद की बात कैसी 62 के युद्ध के बाद 67 को भारतीय जनता पार्टी भूल जाते हैं नाथुला में। चीन परास्त होकर के गया, अपने विशेषज्ञों से पूछ लीजिए, 2 बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं 62 के बाद। लेकिन भारत ने हमेशा चाइना को सबक सिखाया और आंखें दिखाकर आज भी हम दृढ़ता से खड़े हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब हम लोग ये बात करते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र से अगर कोई दुस्साहस प्रेम शुक्ला का इस पर क्या कहना है? प्रश्न नहीं है, सब दृढ़ता से हम लोग साथ खड़े होते हैं। यहाँ किस पार्टी ने क्या किया, क्या कदम उठाए थे, कौन सी पड़ोसी मुल्क से रिलेशंस को लेकर सवाल यहाँ पर ये नहीं है। सवाल ये है कि अभी जो हमारी सरकार है सत्ता में, वो जो कदम उठा रही है वो देश के कितना हित में, और क्या ये हमारा कदम सही है। अभी जी आपने पूरी बात सुनी, तो आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? जी माफ कीजिए प्रेम जी। नहीं देखिए, यहाँ पर 2 जो हैं डिफेंस एक्सपर्ट और फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है उनका किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, और उनका ये निष्कर्ष है कि पहली बार जो है ये फैसला हुआ है कि जब हम दुबककर जो चीन से बात करते थे, दबकर जो बात करते थे, चीन जो है लगातार जो है आक्रामक राजनय करता था और हमें सुरक्षात्मक राजनय कर रहे थे, तो पहली बार हमने रक्षा एक जो है अपने राजनय में आक्रामकता लाई और आवश्यक था जी। तो इस आवश्यक चीज को जब ये निष्पक्ष लोग बता रहे हैं तो कांग्रेस के दावे ठीक है, दावे कर सकते हैं वो, और दावे करने का उनको राजनीतिक अधिकार है। किंतु क्या ये सत्य नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हम चीन से दब रहे थे और पाकिस्तान को अनावश्यक प्रश्न दे रहे थे, और जब हम पड़ोस में अपने 2 लोगों को जो हमारे खिलाफ दुष्ट शक्तियां हैं, ये दुष्ट शक्तियों को हम एक तरफ दुलराएंगे और दूसरी तरफ दब जाएंगे, तो परिणाम क्या होगा? वो परिणाम जो है हम राजनीतिक रूप पर झेल रहे थे, उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। इसलिए कांग्रेस का भी अभिनंदन किया जाना चाहिए कि वो सकारात्मक जो राजनय है उसको सकारात्मक समर्थन। अबे जी आप सुन रहे हैं सारी बात, सहमत है आप इससे? देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए मुझको आश्चर्य ये होता है कि मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, चूंकि प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि कांग्रेस डरती थी। अरे जब चीन के प्रमुख राष्ट्र प्रमुख यहाँ थे तब उन्होंने उनकी सेना कहाँ तक घुसाई थी। प्रेम शुक्ला जी आज ये वक्त नहीं है उन बातें करने का, लेकिन आज हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये पावर ऑफ बैलेंस का इशू है जो चाइना कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि चाइना पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बात कर रहा है, वो 1 रूट 1 बेल्ट पर काम कर रहा है शिल्पा जी, वो यूरेशियन देशों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। तो हमको ये चाहिए, सुन लीजिए प्रेम जी, बताइए हमको करना ये हम शिल्पा जी हमको करना ये चाहिए कि हमको जो बफर स्टेट्स हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिकली कैसे काम करना चाहिए, एक अलायंस कैसा हमको इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये पावर ऑफ बैलेंस के इंटरनेशनल रिलेशंस की टैक्टिक्स है जिसको हमको एडॉप्ट करना। आर्मामेंट से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, हमको इन सारी परिस्थितियों के साथ, क्योंकि अपने वो आर्थिक उद्देश्यों को लेके एग्रेसिव है चाइना, तो हमको भी स्ट्रेटेजिकली इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें इस बात को करना आज ही से हमको बंद कर देना चाहिए जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि उस सरकार ने नहीं किया और हमारी सरकार ने किया। एक्सपर्ट के व्यूज भी क्या है ये भी हम उनसे बात करेंगे। कांग्रेस की सरकारों में